नमस्कार दोस्तों। याद है बचपन में हम सब पेड़ पर चढ़ने की कोशिश किया करते थे और कितनी बार गिर जाया करते थे। लेकिन जितनी बार हम गिरते थे, कभी हार थोड़ी मानते थे, बल्कि दोगुनी ताकत से फिर कोशिश करते थे और फिर अथाह कोशिश करने के बाद अंततः पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पड़ाव आता है जहां हम बार बार गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हार मान ले। अब सपनों को हकीकत में बदलने के लिए थोड़ी चोट तो खानी ही पड़ेगी ना। वैसे सपनों को हासिल करने का सबसे अच्छा उपाय तो आकर्षण का नियम है। जब कई बार जाने अनजाने में की गई गलतियां हमें हमारी मंजिल से पीछे धकेल देती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपको आकर्षण के नियम के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज हम सीखेंगे आकर्षण के नियम का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे ब्रह्मांड की शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाना है और कैसे अपने सपनों को बुलंदियों तक लेकर जाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं। कई लोगों का ये सोचना है कि मन में कुछ पाने की इच्छा रख लेने से वो हमें मिल जाएगा, लेकिन आकर्षण का नियम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं वास्तविकता को आकार देती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप बिना किसी प्रयास के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा सिर्फ पहला कदम है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है, आप अपने आप को तरोताजा रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप कुछ नहीं करते, बल्कि आप भर भर के फास्ट फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज से आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो आप ही बताइए, सिर्फ ये सोचने और बोलने से कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं, बल्कि दिन पर दिन आपका मोटापा बढ़ता जाएगा और ढेर सारी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ सकारात्मक सोच पर फोकस करना। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारी विचारधाराएं और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती है। ठीक है, सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर समय सकारात्मक चीजों के बारे में ही सोचते रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी निराशा, क्रोध या हताशा जैसी नकारात्मक भावनाएं होना स्वाभाविक है। जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो आप जाने अनजाने में उस पर और अधिक ध्यान देते हैं। ये भावना दबी हुई ज्वालामुखी की तरह बन जाती है, जो कभी भी फूट सकती है और आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। भावनाओं को स्वीकार करने से आप उनका सामना कर सकते हैं। ये दबाव को कम करता है और आपको राहत का अनुभव कराता है। नकारात्मक भावनाएं हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। हो सकता है आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो या फिर किसी बदलाव की जरूरत हो। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आप उनके कारणों को समझ सकते हैं और भविष्य में सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार वहां से रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम निराश होंगे, हमारा हौसला गिरेगा और हम बहुत दुखी भी हो जाएंगे। लेकिन जब आप ध्यान से अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पीछे रह गए और आपको अपने आप में क्या सुधारना है। ऐसा करने से आप पहले से बेहतर हो पाएंगे। अगर इसी सोच के साथ आप आगे बढ़े तो एक न एक दिन आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, जल्दबाजी। जल्दबाजी न सिर्फ आकर्षण के नियम में बाधा बनती है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। जल्दबाजी करने की आदत एक जाल की तरह है जो हमें तनाव, गलतियों और असफलता की ओर ले जा सकती है। ब्रह्मांड का अपना समय है। चीजों को घटित होने में समय लग सकता है, क्योंकि सही लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को एक साथ लाने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। जल्दबाजी करने से आप इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। अक्सर हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अंदर से तैयार होने की आवश्यकता होती है। इसमें पुराने विश्वासों को दूर करना होता है, कौशल विकसित करना होता है और सकारात्मक आदतें बनाना
शामिल होता है। धैर्य रखने से आपको यह आंतरिक कार्य करने का समय मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी सीखने जाते हैं, लेकिन धैर्य न होने के कारण आप पहले ही महीने में फटाफट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो संभव नहीं है ना। किसी भी नई भाषा को सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इसीलिए धैर्य रखते हुए अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप धीरे धीरे फटाफट अंग्रेजी बोलने लगेंगे। धैर्य की कमी से मैनिफेस्टेशन में भी बाधा आ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें, तो नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता या अविश्वास से आप बच सकते हैं। दोस्तों, धैर्य सफलता की कुंजी है, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाएं और विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। प्रतीक्षा के दौरान आनंद लें, सीखें और विकास करें। यही सच्चा आकर्षण का नियम है। मिस्टेक नंबर 4, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे आप आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप दूसरों पर फोकस करते हैं, तो आप उनकी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अब वो ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। दूसरों पर फोकस करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। जैसे नकारात्मकता, आप दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप ईर्ष्या, जलन और असंतोष की भावनाओं को आकर्षित करते हैं। ये नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को कम कर सकती है। इसके अलावा हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है। जब आप दूसरों पर फोकस करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों से ध्यान हटा देते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। इसके अलावा असंतोष जैसी भावना भी आने लगती है। होता यह है कि जब आप दूसरों की चीजों को पाने की इच्छा करते हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपके पास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त विदेश घूमने जा रहा है, तो आपके मन में कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं आनी चाहिए। आपके मन में यह नहीं आना चाहिए कि काश मैं भी जा पाती या जा पाता। इसके अलावा आपको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए और विदेश घूमने के लिए योजना बनानी चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, सभी नकारात्मकता से बचने के लिए आप दूसरों पर फोकस करने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। जैसे आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि आपके अंदर कुछ पाने की, कुछ बड़ा करने की पूरी क्षमता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर फोकस करके लगातार कोशिश करते रहना है। मिस्टेक नंबर 5, कृतज्ञता भूल जाना। आकर्षण का नियम एक तरह से ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान है। हम जो विचार और भावनाएं बाहर भेजते हैं, वही ऊर्जा हम तक वापस आती है। कृतज्ञता इस आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आकर्षण का नियम कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की शक्ति पर आधारित है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और ब्रह्मांड को और भी अधिक सकारात्मकता आकर्षित करने का संकेत देती है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता भूल जाते हैं, कृतज्ञता पर ध्यान नहीं देते, तो हम कई परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, तो हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं में डूबे रहते हैं और जाने अनजाने में हम ब्रह्मांड से प्रवाहित होने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। कृतज्ञता व्यक्त न करने से हम कभी भी संतोष नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। दोस्तों, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप बहुत से चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। उनमें से कुछ अभ्यास हम भी आपको बताते हैं। पहला है कृतज्ञता सूची। हर दिन उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। जरूरी नहीं कि किसी बड़े कार्य के लिए आप आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आपके पास रहने के लिए एक घर का होना या जीवन यापन के लिए पर्याप्त भोजन होना। दूसरा, कृतज्ञता पत्र। दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखें जिसके प्रति आप आभारी हैं। उन्हें बताएं कि उनके लिए आप कितने आभारी हैं और उन्होंने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। ऐसा करने से आपके साथ साथ जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी कृतज्ञता भी व्यक्त हो जाएगी। तीसरा, कृतज्ञता ध्यान। दोस्तों, कृतज्ञता ध्यान के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनके लिए आप आभारी हैं। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस के साथ कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से ध्यान के बाद आप बहुत हल्का
और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। छठा और आखिरी मिस्टेक है स्पष्टता ना होना। दोस्तों, जब आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं तो उसे यह बताना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं, और अस्पष्ट इच्छाएं भ्रम पैदा कर सकती हैं, और जिस वजह से आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिल पाता। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप से कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ या मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो दोस्तों यह इच्छा स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड को यह समझने में मुश्किल होगी कि आप किस तरह की धन संपत्ति चाहते हैं, कितनी चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यह एक स्पष्ट इच्छा है। ब्रह्मांड को पता है कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। इस तरह से आप जो चाहते हैं, अगर वह स्पष्ट है तो जल्द ही उसे हासिल कर लेंगे। उम्मीद है आपको आकर्षण के नियम में होने वाली गलतियों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।